यहाँ तो भगवान नग्न पैरों के साथ भागे हैं। आज भी जो वैष्णव जन रसिक जन भगवान के प्रेम में दीवाने होकर के ब्रजमंडल में घूमते हैं, उनको इस ब्रज की रज में साक्षात हरि के चरण आज भी दिखाई पड़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम भूमि है श्री धाम वृंदावन, वैराग्य भूमि है श्री धाम अयोध्या और ज्ञान भूमि है काशी। बैराग्य की भूमि कौन? बोले अयोध्या। वहां इतने बड़े बड़े बैरागी हैं कि राम जी महाराज दिव्य अयोध्या की संपदा को भरत जी की ओर फेंकते हैं और भरत जी महाराज उस अयोध्या की अपूर्व संपदा जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। तो भरत जी महाराज उस अयोध्या की अपूर्व अलौकिक संपदा को राम जी की ओर फेंक रहे हैं कि ये आपकी है भैया, और राम जी भरत जी की ओर फेंक रहे हैं। मानो अयोध्या नहीं फुटबॉल का मैच हो गया हो कि एक दूसरे की ओर फेंके जा रहे हैं। ऐसा अपूर्व वैराग्य। और काशी तो ज्ञान की भूमि है ही, बड़े बड़े विद्वान काशी में विद्यमान हैं। आज भी कोई बड़े पद पर पदस्थ होता है विद्वान तो काशी के द्वारा ही उसको पारित किया जाता है। तो ज्ञान भूमि है जहाँ महादेव ज्ञान गंगाधर बन करके विचरण करते हैं। और अपनो वृंदावन तो प्रेम भूमि है भैया। यहाँ ज्ञान वैराग्य को उतनो काम नहीं है। यहाँ तो बस प्रेम से ठुमका मार के बिहारी जी से नैनाचार कर दिए, बस समझ लो है हो गई तुम्हारी पूजा। रसिकों की भूमि है श्री धाम वृंदावन। और याद रखो, ज्ञान को समझाना आसान है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो ना तो वो अपने प्रवचनों द्वारा सबको प्रभावित कर देता है। तो हर कोई कहता बड़ा भाई ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ज्ञान की बातें भी हर कोई समझ सकता है और वैराग्य की भी। संसार से परित्यक्त हो गए भाई, संसार में कुछ नहीं धरा, एकांत में शांत बैठ करके प्राणायाम चला करके बाबा जो गृहासक्ति छोड़ करके प्रभु में निमग्न हो गए, उस वैराग्य की स्थिति को भी हर कोई समझ सकता है। पर प्रेम की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता। प्रेम की भाषा कौन? बोले प्रेम की भाषा तो रंगीलो ही जाने। इस प्रेम को वही जान सकता है जिसने वास्तव में जीवन में सच्चा प्रेम किया। जिसने कभी किसी से प्रेम ही न किया हो वो इस प्रेम को समझ ही नहीं पाता। और फिर ठाकुर जी से जो प्रेम हो तो बोले प्रभु से जो प्रेम होता वो तो और भी दिव्य है। उसको तो वही समझ सकते हैं जो वास्तव में हरि के प्रेम में दीवाने बने रहते हैं। प्रेम की पहचान क्या है? जब प्रेमी का नाम प्रेमी सुनता है तो तत्क्षण हृदय रोमांचित हो जाता है, नेत्रों में अश्रु भर आते हैं, चित्त व्यथित हो जाता विरह वेदना से। ये है प्रेम। हम कथा सुनते हैं, भजन में गाते हैं, नाचते हैं, सब करते हैं, पर अभी तक कृष्ण नाम सुन करके हमारे नेत्रों में अश्रु नहीं आते हैं, हमारा चित्त रोमांचित नहीं होता है, प्रभु से मिलने की तीव्र उत्कंठा हृदय में प्रकट नहीं होती है। तो फिर प्रेम अभी है ही नहीं। भक्ति कर रहे हो, पर जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन कृष्ण नाम सुनते ही नेत्रों से धारा बहने लगेगी अश्रुओं की, हृदय रोमांचित हो जाएगा, ऐसा लगेगा मेरा प्रेमी मेरे साथ ही है। तो प्रेम की दिव्यतम स्थिति होती है। ज्ञानी को भगवत दर्शन शीघ्रता से नहीं हो सकता और न ही वैरागी को। क्यों? दोनों में अभिमान आ सकता है, पर प्रेम में अभिमान है ही नहीं। प्रेम तब आता है जीवन में जब अभिमान से हीन व्यक्ति हो जाता है, दीन बन जाता है, सबसे छोटा। भगवान के भक्त कभी नहीं कहते हे हरि मुझे अपना दास बना लो, वो तो कहते हैं हमें अपना दासानुदास बना लो। आपके जो दास हैं, आपके जो भक्त हैं, उनकी चरण रज हमें मिल जाए, आप तो बहुत बड़ी बात है। तो भक्तों की भी रज चाहते हैं, दासों के भी दास बनना चाहते हैं। इसलिए जो वैष्णव दीक्षा लेते हैं वो दास बन जाते हैं। उनके नाम के पीछे चढ़ जाता है क्या? दास। जैसे अपन को नाम है अयोध्या दास, हमारे गुरुदेव ने हमारा नाम दिया अयोध्या दास, तो दास बन गए हम। तो दास बनने के बाद फिर अपना सारा महत्व खत्म हो गया। अब हम कहीं नहीं कह सकते कि हम भी ऐसे हम भी वैसे। अरे जब हम दास ही बन गए तो फिर काहे का अभिमान।
तो प्रेम हमेशा दीनता के आसन पर विराजमान होता है। जो प्रेम समझे वही प्रेम को पहचान भी सकता है। पोथी